नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के 1 साल पूरे होने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल शनिवार को पूरा हो गया है। शनिवार 1 साल पूरे होने पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया है कि ये कार्यकाल अपने कड़े व बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा, जिन्होंने देश की शक्ल और सूरत को बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी है, जो विकास की राह पर अग्रसर है। अनुच्छेद 370 और 35A न तो देश की अखंडता के हित में था और न ही जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। 1950 से चली आ रही इस समस्या को मोदी सरकार ने जड़ से समाप्त कर दिया। इस निर्णय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का संकल्प पूरा हुआ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासन में हुई ऐतिहासिक भूलों और समस्याओं के समाधान के साथ साथ आम जनता के हित में मोदी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर, 3 तलाक। कोरोना संकट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ देश की ही बल्कि वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए करीब 113 देशों को दवाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। ये मानवता की वह सेवा है जिसकी मिसाल आज विश्व देख रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसे अनेक निर्णय लिए जिनका इंतजार भारत दर्शकों से कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामाजी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के 1 साल पूरे होने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल शनिवार को पूरा हो गया है। शनिवार को 1 साल पूरे होने पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया है कि ये कार्यकाल अपने कड़े व बड़े फैसलों के लिए जाना जाएगा, जिन्होंने देश की शक्ल और सूरत को बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 6 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी है, जो विकास की राह पर अग्रसर है। अनुच्छेद 370 और 35A न तो देश की अखंडता के हित में था और न ही जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। 1950 से चली आ रही इस समस्या को मोदी सरकार ने जड़ से समाप्त कर दिया। इस निर्णय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का संकल्प पूरा हुआ। जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासन में हुई ऐतिहासिक भूलों और समस्याओं के समाधान के साथ साथ आम जनता के हित में मोदी सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन कानून, राम मंदिर, 3 तलाक जैसे लंबित मामलों को शांतिपूर्ण समाधान निकालकर देश की एकता को मजबूत किया है। कोरोना संकट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ देश की ही बल्कि वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करते हुए करीब 113 देशों को दवाएं उपलब्ध कराने का काम किया है। ये मानवता की वह सेवा है जिसकी मिसाल आज विश्व देख रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ऐसे अनेक निर्णय लिए जिनका इंतजार भारत दर्शकों से कर रहा था। देश को सुरक्षित करने के लिए, सभी को सम्मान देने के लिए, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे अनेक निर्णय लिए गए। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाकर वर्षों पुरानी कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया। आतंकवाद में लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने UAPA बिल पास कराया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर सांसद रवि किशन ने कहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग सुनते थे जो माँ भारती से प्यार करता हो, ऐसा त्यागी हो जिसे स्वयं कुछ नहीं चाहिए, वो इस धरती पर तिरंगे की सेवा करे।
जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को साथ लेकर सही समय पर बोल्ड निर्णय दिए हैं। एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरे होने पर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत अपने विकासशील देशों में सबसे आगे है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा। द्वितीय कार्यकाल का पहला वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य दें।